सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 8 वसंत कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 4 दीवानों की हस्ती इस पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विस्तृत व्याख्या करेंगे। तो प्रस्तुत जो कविता है दीवानों की हस्ती, यह भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम कवि का परिचय करते हैं। कवि जो है भगवती चरण वर्मा, इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के राफिरपुर ग्राम में 5 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता का देहांत हो जाने के कारण छोटी उम्र में ही इनके कंधे पर परिवार का भार आ गया। तो इसको शॉर्टकट में प्रस्तुत किया मैंने। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में के राफीपुर गांव में इनका जन्म हुआ था और 5 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता का देहांत हो गया था और छोटी उम्र में ही इनके कंधे पर परिवार का भार आ गया था। जब ये 8वीं कक्षा में पढ़ते थे उस समय इनकी पहली कविता प्रताप नामक पत्रिका में छपी थी। और वकालत करते समय तक ये कवि के रूप में विख्यात हो चुके थे। कविता से प्रारंभ करके इन्होंने कहानी सर्वप्रथम कविता लिखी थी, उसके पश्चात कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक आदि बहुत कुछ लिखा। जीविका अर्थात कमाने के लिए, जीविका उपार्जन के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए उन्होंने रेडियो स्टेशनों में नौकरी की। सिनेमा के लिए कहानियाँ और संवाद लिखे, पत्रों का संपादन एवं प्रकाशन भी किया, पत्र लिखे और उनका प्रकाशन भी किया। काफ़ी समय तक यह संसद के सदस्य भी रहे। इनका देहांत 1980 दिल्ली में हुआ। जन्म 1903, देहांत 1980 दिल्ली में। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो इस प्रकार है। कहानी संग्रह में इन्होंने 2 बांके, इंस्टॉलमेंट, राख और चिंगारी, मोर्चाबंदी आदि कथाओं का संग्रह प्रकाशित हुआ इनका। उपन्यास इन्होंने काफ़ी सारे उपन्यास लिखे जिनमें ये सारे हैं। ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, आखिरी दाव, अपने खिलौने, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा रेखा। ठीक है, तो ये सारे इनके उपन्यास हैं। ठीक है, तो आइए हम पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम कविता का सार, जो कविता हम पढ़ेंगे दीवानों की हस्ती, इसका सार है। तो इस दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता में भगवती चरण वर्मा ने बताया है कि दीवाने, अब जो दीवाने शब्द है, इसका अलग अलग व्याख्या करने वालों ने अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की है। किसी ने दीवाने का अर्थ स्वतंत्रता सेनानियों से जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना योगदान दिया उनके लिए प्रयोग में लिया है। किसी ने भारत के वीरों, जो मुगल काल, इन समय के वीरों के लिए प्रयोग में लिया। तो दीवाने का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। दीवाने वर्ड जो किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते, किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, वह अपना सर्वस्व भलाई के कामों में देश के लिए न्योछावर कर देते हैं। ऐसे लोग जो कहीं एक जगह टिक करने, आप भगत सिंह मान लो, महात्मा गांधी मान लो, तो ये सब दीवाने। ठीक है, तो वे एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। तो यहाँ हम सिर्फ दीवाने का मतलब ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं और एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं। वे कभी यहाँ तो कभी दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। संसार के लोगों के मध्य सुख दुख को बांटते चलते हैं। संसार के लोगों के बीच में वो घूमते फिरते रहते हैं। संसार के लोगों के बीच में सुख दुख बांटते रहते हैं। गरीबों के मध्य अपना प्यार लुटाते हैं। उनका जीवन मान अपमान की भावना से परे होता है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनका सम्मान कर रहा है, कोई उनका अपमान कर रहा है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता। बस वो अपना काम भलाई के कामों में, अपना ध्यान भलाई के कामों में लगाते हैं। वे तो हंस कर आगे बढ़ते चलते हैं। वे हंस कर, उनको अच्छा सुनने को मिले तो भी हंसते हैं, बुरा सुनने को मिले तो भी हंसते हैं। जीवन में किसी चीज़ की वह परवाह नहीं करते। उन्हें अच्छे मतों की परवाह भी नहीं होती। सब लोग उनके अपने, अब सब लोगों को अपना समझते हैं। ये जो भावना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण भावना है, सब लोगों को अपना समझना। अगर ये होगा तो आप भी किसी प्रकार का दुख सुख की परवाह नहीं करेंगे। कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है उसकी परवाह आप नहीं करेंगे। ठीक है, दीवाने अपने बनाए बंधनों में बंधे होते हैं। ये जो दीवाने हैं, ये अपने बनाए बंधनों में बंधे होते हैं, जिन्हें वे जब चाहे तोड़ देते हैं। ये किसी के प्रेशर में काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपने बंधनों में बंधे होते हैं, जिन्हें जब चाहे ये तोड़ देते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से अपना होता है। तो कुल मिला के इस पाठ में जो दीवाने कहा गया है, ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है जो किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं, जहाँ जाते हैं प्यार लुटाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, उन पर प्यार लुटाते हैं, मान अपमान की परवाह नहीं करते हैं, हंस कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम पाठ की जो पंक्तियाँ हैं,
हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो देखिए इसमें क्या है, हम दीवानों की क्या हस्ती। तो इसमें कवि कह रहा है हम दीवाने, दीवाने हमने बात कर ली, दीवाने कौन, जो किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते। तो बोल रहे हैं हम लोगों की क्या हस्ती, हस्ती मतलब क्या विशेषता, क्या प्रसिद्धि, क्या महत्व, हम दीवानों का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर इसके कठिन शब्द मैंने लिख दिए हैं। तो हम दीवानों का क्या महत्व, क्या हस्ती है हमारी, हमारा कोई हस्ती नहीं है, हमारी कोई विशेषता नहीं है, हमारा कोई महत्व नहीं है। हम आज यहाँ हैं तो हम कल वहाँ हैं, हम आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम कहीं भी टिकते नहीं हैं। आज हम यहाँ हैं तो हम कल वहाँ हैं। मस्ती का आलम, जो मस्ती का आलम, मस्ती से जो भरा संसार है हमारा, वो हमारे साथ चलता है। हम हर जगह जाते हैं तो मस्ती का आलम, मस्ती मौज मस्ती को लेकर चलते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और हम जहाँ भी जाते हैं धूल उड़ाते वहाँ से चले जाते। धूल उड़ा के जाना मतलब बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी के बारे में सोचे हुए वहाँ से निकल भी जाना। तो प्रथम 4 लाइनों का तात्पर्य है हम दीवाने, हम दीवानों की कोई क्या हस्ती है, हम आज यहाँ हैं तो हम कल वहाँ हैं, एक जगह हम टिक कर नहीं रहते, और हम हर जगह मस्ती का आलम साथ लिए चलते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं, और जहाँ से जाते हैं वहाँ धूल उड़ाते चले जाते हैं। अर्थात हम किसी की परवाह नहीं करते, सिर्फ आगे बढ़ना हमारा काम है। ठीक है, आए बनकर उल्लास अभी, अब हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमारी विशेषता क्या है, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशी बनकर जाते हैं, और जब हम वहाँ से निकलते हैं तो आंसू बनकर निकलते हैं। ठीक है, लोगों को, हम जहाँ जाते हैं लोग खुश होते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, हम लोग उससे खुश होते हैं। ठीक है, आनंद आता है, मुस्कुराते हैं, परंतु जब हम वहाँ से निकलते हैं तो आंसू बनकर बह चले भी। फिर वहाँ जा रहे हैं तो लोगों को दुख होता है, खुशी का भाव समाप्त हो जाता है, तो वो आंसुओं के साथ बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। और फिर सब हमें कहते ही रह जाते हैं कि अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, अरे तुम इतना जल्दी आए और इतना जल्दी कैसे चले गए। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के ये कहा गया है जो दीवाने होते हैं वो किसी की परवाह नहीं करते, बस जहाँ जाते हैं खुशियाँ बांटते हैं, उनके जाने से, वहाँ पहुँचने से खुशियाँ आगे बढ़ती है, खुशियाँ बढ़ती है, और वहाँ से वो चले जाते तो लोग दुखी होते हैं, परंतु वो किसी सुख दुख की परवाह नहीं करते, वो आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इन पंक्तियों की जो व्याख्या है वो इस प्रकार से है कि हम मनमोजी मनुष्यों की कोई हस्ती नहीं है। हस्ती मतलब हमारी कोई विशेषता या योग्यता नहीं है, बस अपनी मस्ती ही हमारा सब कुछ है, बस हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब मौज आई, जब मस्ती आई, जब मूड हुआ तो कहीं भी चल दिए, आज यहाँ हैं तो कल किसी दूसरे स्थान पर हम पहुँच जाते हैं। हमारी विशेषता केवल इतनी सी है कि हम अपने पाँव से धूल उड़ाते हैं, वे जहाँ कहीं भी चले जाते हैं, मतलब बिना पीछे की परवाह किए हम आगे बढ़ते रहते हैं। मस्ती का एक संसार, अपना मनमोजीपन, अपना मस्ती भरा संसार और अपना निश्चित वातावरण, खुशी का वातावरण हमेशा हमारे साथ रहा करता है। हम मस्तों के जीवन में अभी आनंद और खुशी का भाव है, अगले क्षण वही आनंद आंसू बनकर बहता हुआ भी दिखाई देता है। हम खुश होते हैं, लोगों के सुख में खुश होते हैं, अगर लोग वहाँ दुखी है तो हम दुखी भी होते हैं, तो आंसू भी हमारे बनकर निकल जाते हैं। हम वहाँ पहुँचते तो हम खुशियाँ बांटते हैं, और वहाँ से निकलते तो लोगों के भी आंसू निकलने लगते हैं। तो भाव आए बनकर आंसू भी, और आए बनकर खुशी अभी, और बह चले आंसू बनकर। ठीक है, तो इसमें जो पंक्तियाँ थी कि आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, उसका तात्पर्य ये है, अर्थात पल में आनंद में मुस्कुराना और पल में किसी के दुख में रो देना, इस प्रकार का कोई भी भाव स्थिर नहीं रह पाता है। ठीक है, लोग पूछते रह जाते हैं कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो और किधर जा रहे हो। लोग हमसे ये पूछते रह जाते हैं कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, किधर को जा रहे हो, पर हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं होता, हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं, क्योंकि हमको भी नहीं पता है हम आगे कहाँ जा रहे हैं। भाव ये है कि निश्चिंत रहना, टेंशन फ्री रहना, अपने मन की मौज के अनुसार कार्य करना, यही सच्चे मस्तों का जीवन है। क्या कैसा जीवन है, अपने मौज की सुनना, अपने मस्ती के कार्य करना और निश्चिंत रहना, टेंशन फ्री रहना, उनकी हस्ती का परिचय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस ओर चले मत यह पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही वो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के छूटों को
हम एक भाव में पिए चले। ठीक है, छक्कर सुख दुख के छूटों को हम एक भाव में पिए चले। तो देखिए अब क्या है, हम लोग किस ओर जा रहे हैं। दीवाने जो हैं उनके बारे में कहा गया था कि हम किस ओर जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो। दीवाने कह रहे हैं, कौन? दीवाने, जो दीवाने अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं वो कह रहे हैं कि हम किस ओर चले, ये मत पूछो कि हमसे, ये मत पूछो कि किस ओर चले। चलना है बस इसीलिए चले कि हमको चलना है, हमको आगे बढ़ते रहना है, इसलिए हम चल रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग से जो अच्छा हमको मिल रहा है हम उसको लेते हुए चल रहे हैं, और जग को अपना कुछ दिए चले, और जग को, इस संसार के लोगों को, और जो जिसको जो आवश्यकता है उसको वो देते हुए चले। जो हमको आवश्यकता है, जो अच्छा ज्ञान हमको मिल रहा है वो हम लेते हुए जा रहे हैं, और जो संसार के लोगों की ज़रूरत है वो हम उनको देते हुए जा रहे हैं। ठीक है, दो बात कही वो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी। ठीक है, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कुछ हंसे भी सही और फिर कुछ रोए। कुछ हंसे मतलब किसी के सुख में हम हंसे और किसी के सुख दुख में हम रो भी लिए। छककर सुख दुख के छूटों को, ये जो सुख दुख के भाव है, जो सुख दुख हमें लोगों के जीवन में दिखाई दे रहा है, इसको, इससे तृप्त होकर हम एक भाव से पिए चले। हम एक भाव से इसको पी लेते हैं, सुख दुख को, हमारे लिए दोनों चीज़ें बराबर है, एक भाव से हम इसको पी लेते हैं। तो लेखक कवि कह रहा है कि जो दीवाने हैं वो किस ओर जा रहे हैं उनसे ये मत पूछो, बस उनको चलना है इसलिए वो चल रहे हैं। दीवाने कह रहे हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं हमसे ये मत पूछो, बस हमको चलना है तो हम चलते रहेंगे। जग से जो अच्छा हमको मिलेगा हम उसको ग्रहण कर लेंगे, और जग को जो अच्छा चाहिए, जो हमारे पास है, जितना हम दे सकते हैं अच्छा, वो हम देते हुए जा रहे हैं। दो बात कही, दो बात, कोई बात बोले तो हम उसे चुपचाप सुन लेते हैं और जी भर कर हंस भी लेते हैं। और फिर ये जो सुख दुख, हंसी रोना, हंसना रोना, ये सब, इन सबको पाकर, इन सबको ग्रहण कर कर हम एक भाव में पी लेते हैं। एक भाव में पी लेने का मतलब ये हुआ कि हमें सुख दुख से मतलब ये दोनों को हम ग्रहण कर लेते हैं, सुख को भी हम ग्रहण कर लेते हैं, दुख को भी हम ग्रहण कर लेते हैं, और उनसे तृप्त होकर हम और आगे बढ़ जाते हैं। तो इन पंक्तियों की ये व्याख्या है कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं ये पता नहीं, बस इतना जानते हैं कि हमें चलते रहना है। हंसते रोते चलते जाने का नाम ही जीवन है। हंसते रोते और आगे बढ़ते जाने का नाम ही जीवन है। जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ते रहो। सुख है या दुख है उसकी परवाह किए बिना आगे बढ़ने का नाम ही जीवन है। अतः हमेशा चलते रहते हैं। सारे संसार के ताने सुनते हैं, लोग हमको कुछ भी बोले हम सुनते हैं, बदले में संसार को अपनी मस्ती का दान देते हैं। बदले में संसार को हम क्या देते हैं? अपनी मस्ती का दान। लोग हमको कोई कुछ भी, दो बात अगर हमारे बारे में कोई बोल रहा है तो हम उसको सुन भी लेते हैं, और उनको सुन भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं, अपनी मस्ती का दान उनको दे भी देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हर हाल में चलना हमारे जीवन का क्रम है। हर हाल में चलना हमारे जीवन का क्रम है। मन की मौज में आकर हम लोग दुनिया वालों से दो बात कह लेते हैं और बदले में उनकी बातें सुन भी लेते हैं। बात अच्छी लगी तो जी भर कर हंस भी लेते हैं, और बात बुरी लगी तो संसार के बुरे व्यवहार पर रो भी लेते हैं। भाई बात अच्छी लगी तो हम हंस लेते हैं, और जब से बात बुरी लगती है तो संसार का जो बुरा व्यवहार है उस पर आंसू भी बहा लेते हैं। इस प्रकार जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, दोनों के घूंट हम खूब जी भरकर, या जो भरकर लिखा इसको होगा जी भरकर, एक ही भाव से पी लेते हैं। इसी में हमारी मस्ती है। भाव यह है कि इन पंक्तियों का भाव, इस पंक्ति में भाव यह है कि सुख दुख आशा निराशा एक साथ रह पाना सरल काम नहीं है। कि सुख में और दुख में एक जैसा रह पाना, आशा और निराशा में एक जैसा रह पाना मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। कोई मनमोजी, कोई दीवाना व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है जो सुख दुख को समान रूप से ग्रहण करे। तो इसमें वही कहा गया है कि चख कर सुख दुख के छूटों को हम एक भाव से पिए चले। कि जो सुख दुख के भाव है इनको हम एक भाव से पीते हुए आगे बढ़ते हैं। हम इन दोनों को स्वीकार करते हैं, इनसे हम अपने स्वभाव को बदल नहीं पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, ले असफलता का भार चले। तो देखो, भिकमंगो, भिखारी, स्वच्छंद, मुक्त, फ्री, उर का मतलब हृदय, हार्ट, असफलता, ठीक है, और मान अपमान, तो ये दोनों शायद इसके अंदर नहीं है। फिर भी मान का मतलब होता है आदर और अपमान का मतलब होता है बेइज्जती। ठीक है, तो हम भिकमंगों की दुनिया में,
कवि ने दुनिया को, इन दीवानों ने, कवि के अनुसार दुनिया दीवानों के लिए क्या है, भिखमंगी है। क्यों? क्योंकि दुनिया ऐसी है जिसमें लोग लेना नहीं जानते, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, किसी को देना नहीं जानते, सिर्फ स्वार्थ से युक्त दुनिया है। इसलिए कवि ने दीवानों के द्वारा इस दुनिया को भिखमंगा कहा है। तो इस भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद मुक्त होकर हम हमारा प्यार लुटाते हुए चलते हैं। कोई हमें कुछ दे तो ठीक है, कोई नहीं दे तो ठीक है, कोई अपने स्वार्थ रखे तो भी ठीक है, कोई नहीं रखे तो भी ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, परंतु हम मुक्त होकर अपना प्यार सभी के लिए बराबर रूप से, समान रूप से लुटाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम एक निशानी सी उर पर, तो एक निशानी सी अपने हृदय पर, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। ठीक है, इसमें कवि कह रहा है कि ये जो निशानी है, चाहे हमको जो भी मिले, जो हमको मिलता है इस भिखमंगी दुनिया से, जो हमको मिलता है उसकी हम परवाह नहीं करते, हम अपना प्यार उस पर लुटाते हैं, परंतु एक निशानी है कि हम अपने जैसा इस दुनिया को नहीं बना पाए। ये असफलता का भार, दीवानों के लिए असफलता क्या हुई कि वो दुनिया को अपने जैसा न बना पाए। तो ये जो असफलता है, इसका भार उनके हृदय पर वो लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। उनको बस इसी बात का दुख है कि इस दुनिया को वो अपने जैसा नहीं बना पाए। दोबारा सुनना कि हम इस भिखमंगी दुनिया में, जो स्वार्थी दुनिया है, जो सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं जानती, इस दुनिया में हम स्वच्छंद मुक्त रूप से अपना प्यार लुटाते हैं, परंतु हमारे मन में, हमारे हृदय में एक ही सफलता का भार है कि एक ही निशानी है कि हम इस दुनिया को अपने जैसा नहीं बना पाए। ठीक है, यह दुनिया भिखारियों जैसी है, यह केवल लेना ही जानती है, देना नहीं। अतः हम इसको समझकर भी अपना प्यार सबके लिए स्वतंत्रता पूर्वक लुटाते हैं। इसको समझकर भी मतलब इस दुनिया को हम समझ चुके हैं कि ये दुनिया कैसी है, भिखारियों की जैसी है, परंतु फिर भी इस दुनिया को हम समझ चुके हैं, फिर भी अपना प्यार स्वतंत्र रूप से यहाँ पर हम लुटा रहे हैं, इस दुनिया में लुटा रहे हैं। बदले में हम कुछ नहीं चाहते हैं और अपने रास्ते पर चल देते हैं। हाँ, हम अपने जैसा मस्त मौला दुनिया को नहीं बना पाए, तो एक कसक हमारे हृदय में है कि हम अपने जैसे दुनिया को नहीं बना पाए। इस कार्य में हम सफल नहीं रह पा रहे हैं, तो ये असफलता का भार हमारे मन में अवश्य रह जाता है। फिर भी अपनी हार की चिंता न करके हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। कवि का भाव यह है कि हर हाल में प्रसन्न रहना और अपने दिमाग पर बोझ न पड़ने देना, यह मस्ती का वास्तविक जीवन है। मस्ती का वास्तविक जीवन क्या है कि हर हाल में प्रसन्न रहना और अपने दिमाग पर बोझ न पड़ने देना। चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, हर हाल में हमें प्रसन्न रहना है और अपने दिमाग में उस चीज़ का बोझ नहीं पड़ने देना, उस चीज़ की हमको टेंशन नहीं लेनी। यही मस्ती का वास्तविक जीवन है। आगे, अब अपना और पराया क्या। अब जब मस्ती, दीवानों वाली हस्ती हो ही गई है, हम मस्ती से युक्त हैं, हमको सुख दुख की परवाह नहीं है, तो फिर अपना क्या और पराया क्या, क्या अपना है और क्या पराया है। ठीक है, आबाद रहे रुकने वाले, कि जो लोग रुकते हैं वो आबाद रहे, अच्छा रहें, खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले, कि हम स्वयं भी बंधे हुए थे, ठीक है, परंतु हम उन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ चले हैं। अब हम किसी भी बंधन में नहीं है, अतः हमको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो लेखक कह रहा है कि दीवाने ये कह रहे हैं कि अपना और पराया क्या। अब अपना और पराया कुछ भी नहीं है। जो लोग रोके रहे, जिनको उन्नति प्यारी थी, अपना प्रसिद्धि प्यारी थी, अपना स्वार्थ प्यारा था, वो लोग रुके रहे, परंतु हम भी रुके हुए थे, हम भी बंधे हुए थे, परंतु हमने अपने बंधनों को तोड़ दिया और हम आगे बढ़े। ठीक है, इसको और अच्छे समझते हैं व्याख्या के द्वारा। दुनिया ने हमारे साथ भला व्यवहार किया या बुरा व्यवहार किया, हम लोग उनको याद नहीं रखते, सभी को समान मानकर एक ही भाव से बुला देते हैं। दीवाने जो है उनकी प्रवृत्ति पहले तो इसमें बताई गई है कि क्या प्रवृत्ति है, कि उनके साथ बुरा व्यवहार हुआ या भला व्यवहार हुआ वो याद नहीं रखते, वो सबको समान रूप से मानकर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मस्ती भरा जीवन बिताने के बाद अब यहाँ से कहाँ से, इस दुनिया से जाने का समय हमारे लिए अपने पराये का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। हमारे अंदर अपना और पराया कोई भेदभाव नहीं है, सब हमारे अपने और सब हमारे पराये हैं। हमारी तो यही शुभकामना है कि हमारे पीछे यहाँ रुकने वाले हमेशा आबाद रहें। कि अपना और पराया क्या, अब हमारा कोई अपना नहीं, हमारा कोई पराया नहीं, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पीछे जो रुकने वाले हैं, हम अगर यहाँ से चले भी जाते हैं, इस संसार से हम चले भी जाते हैं, तो जो हमारे पीछे बचे हुए हैं लोग वो आबाद रहें,
प्रसन्न रहें। हमने संसार के बंधनों में अपने आप को खुद ही बांधा था, आज खुद ही उन बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं। भाव ये है कि मनमोजी जीवों, मनमोजी प्राणियों के लिए, मनमोजी व्यक्तियों के लिए किसी बात का कोई बंधन नहीं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी तरह ही मस्ती से जीवन काट ले। दीवाने भी क्या चाहते हैं कि दुनिया भी हमारी तरह से मस्ती से जीवन काट ले। तो कुल मिलाकर फाइनली निष्कर्ष इस पाठ से ये निकलता है, इसमें जो दीवानों का व्यवहार बताया गया है कि वह कुछ भी अपना पराया नहीं समझते, सुख दुख उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ सुख बांटते हुए चलते हैं, दुख ग्रहण करते हुए चलते हैं, लोगों के दुख में रो लेते हैं, लोगों की खुशियों में हंस लेते हैं, परंतु एक जगह टिककर नहीं रहते। बस उनके मन में एक ही भाव, एक ही निराशा बची हुई, एक ही सफलता उनको लगती है कि वो अपने जैसा इस संसार को बना नहीं पाया। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छे से देखें, पूरा देखें, ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लिखिए, मैं उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे बोलिए, दोबारा मैं इसका वीडियो बना करके आपको और अच्छे से समझा दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन, आपका दिन मंगलमय हो।